बीद सर टीम सीकर के लिए 15,000 रुपए की नकद राशि और ये शानदार चमचमाता हुआ विशाल विराट कप। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू लोग। तो कैसे हो आप सभी? आपके बढ़िया होंगे। तो गाइज फाइनली आज ग्राउंड में मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। लास्ट फाइनल मैच है लुमास भाई बीद सर के बीच। तो भाई गाइज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, देखो और इन्जॉय करो। गाइज अभी बीद सर व लुमास के बीच मैच होने वाला है, अभी देखना गाइज। हमारे झंडे की तरफ आ जाए। मुकाबला एक बड़ा मुकाबला, इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच बीदसर वर्सेस लुमास के मध्य खेला जाएगा। दोनों ही टीमें ग्राउंड में प्रवेश करती हुई कुछ ही देर बाद ही एक बहुत बड़ा मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बड़े चेहरों के बीच ये मुकाबला। इस प्रतियोगिता के लिए ये दोनों ही टीम पहली बार फाइनल में प्रवेश किया है। इस ग्राउंड के अंदर दोनों टीमों का दोनों टीमों में बड़े चेहरे, एक बहुत बड़ा मुकाबले की उम्मीद। भविष्य की घट में क्या छुपा हुआ है, लेकिन मैं भी नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते। का संकेत देखते के लिए, लेकिन एक और बॉल बिल्कुल फ्री है। अभी भी बॉल उन्हीं के कदमों में, लेकिन और एक बार आप अच्छा अपने सच के लिए, लेकिन वहाँ सुबह से बॉल को ब्रेक किया, बैक पास किया राइट के लिए। दोनों प्लेयर्स मौजूद है वहाँ, देख सकते हैं क्या किसी भी चाहिए। और ये बैक पास, आगे कोई ऑप्शन नहीं मिलने के बाद ये बैक पास हुआ। एक बार सुना वही बॉल, इसके साथ में एक फाउल पैसा गुड डिसीजन। रनिंग में फाउल लिया गया। गेम स्टार्ट है। राइट के पास शॉट पास करा है अपने राइट के लिए। राइट में अच्छा नंबर 3 निकले। अभी भी बहुत क्या कलात्मक तरीके से खेलते हैं। अभी भी बहुत ही पहला थ्रो पहला थ्रो एक बार ग्राउंडिंग को क्षेत्र में, लेकिन एक बार थोड़े देखिए पता से ट्रैक के लिए बहुत ही फास्ट मैच चलता हुआ क्षेत्र के लिए, लेकिन ट्रैक हुआ। एक बार पूरे मैच थी उसी स्थिति में बाउंड्री देखा गया, लगभग ऑप्शन बना बैठने नवीन के पास। नवीन ने बॉल को ड्रॉपिंग किया, देख पाते हैं खिलाते हैं सही। तो जितना पावर को शॉट खेलना चाहते थे, डायरेक्ट शॉटिंग करना चाहते थे, वो अच्छा शॉट नहीं बना पाए। एक बार सुने आपके सामने मैच नंबर 4 के पास अभी भी अच्छा है ना बैक का। एक बार सुने अपने आप के पास बैक पास बैक पास किया। लेकिन दो दौड़ता हुआ इस साइड
कॉर्नर हो सकता था, लेकिन कॉर्नर की बजाय उन्होंने सोचा कि शायद आउट थ्रो ही अपनी टीम के लिए सेफ रहेगा। कॉर्नर की बजाय आउट का उन्होंने निर्णय लिया। एक बार थ्रो विपक्ष पे शॉट थ्रो उन्हीं के लिए खिला दिया है। अभी भी ग्राउंडिंग ये तो डिसीजन देंगे कहाँ से हो सकता है। डिसीजन इस फाइनल एम्पायर चाहे गेंद का कहीं रखे वो एम्पायर पे ही डिसीजन हो सकता है। छुटाओ यारो। और ये डी के अंदर का कुछ बहुत ही करीबी मामला था, इसलिए एम्पायर ने तय किया कि डायरेक्ट शॉट यानी डायरेक्ट प्लेइंग। और ये सेव करने के लिए नंबर 9 आपके सामने तैयार। गोली अलर्ट, बहुत ही नाजुक स्थिति, जहाँ दर्शकों को सबसे ध्यान देनी चाहिए। अब क्या होने वाला है, तो ब्लाइंड मामला और इसी के साथ गोली अपनी टीम के लिए ऐसे समय में जैसा आप इसे महान गोल के लिए याद करेंगे। आप लोग अपनी टीम को नया गोलंदाज में एक बार गोल हुआ सेंटर में। अच्छा है नंबर 16 और बैट के कसमबाज अच्छा कटिंग किया। एक पते आगे लाते आउट के लिए खिलाने वाले आप बैट मौजूद टचिंग इन आउट थ्रोइंग में बैट दोनों टीमें बैटिंग बहुत ही फाइनल के लिए अच्छा है, लेकिन अभी भी बहुत कंट्रोल में नहीं। एक बार पुनः नंबर 4 बहुत बड़ा एक बार पुनः हाथ पिछते अच्छा ऑप्शन देगा, लेकिन अभी भी अच्छा बहुत दिया आगे दिया, लेकिन फिर बैट मौजूद आउट के लिए इससे पहले विपक्षी टीम का आउट शॉट हो गया। मेरे साथी रणवीर जी बड़े किसी टीम के बारे में आप कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे, कौन सी टीम अभी भी ये मुकाबला एक बार पिक्चर दिमाकरण के ऊपर डायरेक्ट नटराई, लेकिन गोली द्वारा अच्छा बचाव। एक बार को बॉल का कंट्रोल, लेकिन रेफरी की दिशा लगी। कॉर्नर का डिसीजन इस फाइनल मुकाबले का सब पहला कॉर्नर पिक्चर के खाते में जाता हुआ देखना कहां तक इस कॉर्नर का फायदा उठा सकते हैं यहाँ पिक्चर टीम। और एक और खुशी की बात इस मंडल के लिए, जो हमारे इस प्रतियोगिता की जो इनामी राशि है 15,000 रुपए, वो श्री रणवीर जी गढ़वाल द्वारा प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंडल की ओर से सर आपका। आप जैसे कि भामाशाहों की बदौलत ही ये प्रतियोगिता सफल होती है। बहुत बड़ा योगदान, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। और देखना इस कॉर्नर का कितना फायदा उठा सकते हैं यहाँ पिक्चर टीम। बॉल पे हेड के साथ धकेल दिया, लेकिन एक बार पुनः अब एक नंबर 12 देखना है, लेकिन वहां पर डिफेंस अरे बीच में मत थ्रो मिलेगा। अच्छा थ्रो,
और आप लोगों ने देखा होगा हमारे गांव की जब टीम खेलने इस ग्राउंड में उतरी थी, एक नई टीम के साथ उतरी थी, सर आपका भी इस नायक मंडल भोजा सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन स्वागत। आगे से भविष्य में भी हम सर आपसे वही आशा करते हैं, आपका सहयोग इन बच्चों को मिलता रहे। एक बार बराबर नमाज के बच्चे में बॉल लंबी बॉल नंबर के लिए, लेकिन बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए, बॉल सीमा रेखा के बाहर। फाइनल मुकाबला 0-0 की तरह से पूरा हुआ। मेरे को पीछे कौन है तू मुझे इस प्रतियोगिता में जिन भामा साहब बराबर श्री भगवान राम जी ने 500 रुपये, मदन सिंह जी करनावत 500 रुपये, राजेश जी खारिया, जनाब श्री फूलचंद जी खारिया 2100 रुपये, नरेंद्र जी जनाब श्री हरिराम जी ने 500 रुपये, विद्याधर जी मीर 500 रुपये, गणेश जी मित्र भोजा सर 500 रुपये, फूलचंद जी हलवाई 500 रुपये, बनवारी लाल जी सेन 500 रुपये, संजीव जी मील, सनब श्री निकीराम जी मील 1100 रुपये, यतेंद्र सिंह जी मील, एचटी धर्मकांटा भोजसर 1100 रुपये, मणिधर पब्लिक स्कूल भोजसर 500 रुपये, प्रगति शिक्षण संस्थान भोजसर 2100 रुपये, विक्रम जी पशु सहायक 500 रुपये, महावीर जी कॉमरेड साहब 5100 रुपये, विजेंद्र जी ठेकेदार अगुणावास भोजासर 500 रुपये, राजेंद्र जी खारिया भोजासर 1100 रुपये, राम प्रताप जनाब श्री गणेशा राम जी 2100 रुपये, वाइन कॉर्पोरेशन यागाबाद 1100 रुपये, विजेंद्र जी मील 5000 रुपये, श्री ओम प्रसाद जी मील सरपंच ग्राम पंचायत भोजासर 5100 रुपये, श्री हनुमान प्रसाद गांगेड़े पूर्व सरपंच भोजासर 2100 रुपये, नंदलाल जी खारिया पूर्व सरपंच भोजासर 1100 रुपये, मोहनलाल जी मीणा 2100 रुपये, नरेंद्र जी मील, सनब श्री सेराम जी मील 21 रुपये, बसंतलाल जी शर्मा जनरल स्टोर भोजासर 1100 रुपये, श्री सुभाष जी मेला 500 रुपये, जयपाल जी मील, सनब श्री मील 500 रुपये, रतनलाल जी मील, सनब श्री विषमलाल जी मील 5100 रुपये, श्री चंद्रपाल जी मील 5100 रुपये, श्री रामलाल जी गांगेली, सनब श्री महावीर प्रसाद जी गांगेली 2100 रुपये, जगदीश प्रसाद सनब श्री राधा किशन जी मील
21,000 रुपये शिवकरण जी जांगीड़ सनब श्री दुदाराम जी जांगीड़। 500 रुपये रामनिवास तन्नाराम श्री रणवीर जी पिटियाई। 1100 रुपये बीके प्रताप सिंह प्रेम सिंह ध्वजा सर। 5100 रुपये सोहनलाल जी डीलर साहब। 2100 रुपये संजय अध्यक्ष ध्वजा सर। सुनील सनब श्री रामनिवास जी 500 रुपये। 500 रुपये ताराचंद जी सनब श्री अनमाना राम जी। 500 रुपये मंगेश सिंह जी शेखावत। 500 रुपये शहराम जी मीर सनब श्री सोनाराम जी मीर जी जांगीड़। रविंद्र जी पटवारी तीनुआ आप सभी का कमलेश मिल इस नगर इस नगर मंडल की ओर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप जैसे लोगों को जो सहयोग करते हैं, सहयोग के बदौलत ही हमारे गांव में लगातार 54 वर्षों से आप हमारे इस 54वीं फुटबॉल प्रतियोगिता की जब चर्चा चलती है तो ऐसा महसूस होता है कि इस गांव के खून में ही फुटबॉल है। 54 वर्ष इतने वर्षों से 54 वर्षों से प्रतियोगिता होती आ रही है। बता दो हेलो 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 चेक चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 हमारी जो वाइन शॉप है उसके मालिक बंटी जाजरिया जिन्होंने 2100 रुपये का सहयोग दिया था, लेकिन इस प्रतियोगिता से वे प्रभावित होकर के
3100 रुपये देने की घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे जो इस प्रतियोगिता को बना रहे आप भी डांट ले तो यार तो फॉलो कर दिए ही अपने बैठ जा रही बता वो तो एक दिन तो 1000 भी दिया बार बार सुनाई तो कुछ ही वो बताइए कौन से बारी बता दिया भी नहीं कभी विनोद नहीं तो नाम क्या है। हां ठीक है ओ वही थोड़ा तंग रहा मैं केवल झुंझुनू जिले की बात करें, अभी तो शेखावाटी और इस संपूर्ण राजस्थान प्रदेश की अगर जब बात होगी, ये ऐसे पिछले ही इतिहास होंगे ऐसे गांव में जहां लगातार 54 वर्षों से 5 दशकों समय इस ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को निहारने का और एक उन्हें उपयुक्त मंच देने का, वो भी विश्व के दूसरे सबसे तेज खेल फुटबॉल के। और इस समय शेखावाटी की वो शिक्षा नगरी सिक्कर बीदसर और हमारे नजदीकी ग्राम लुमास के बीच ये फाइनल मुकाबला अभी तक गोल रही थी। मुकाबला प्रथम भाग का मुकाबला इस महामुकाबले का, और निर्णायकर बहुत मुस्तैदी से अपनी मेरी दृष्टि से इस संपूर्ण प्रतियोगिता में जिन्होंने पारदर्शिता के साथ अभी तक निर्णायकर की भूमिका निभाई है और दोनों लाइनमैन की भूमिका में और आधे घंटा बाउंसला से लाई वो तो और लगातार आप पिछले 30 मिनट से जिस प्रकार का ये बार बजाते विषय देख थोड़ी देर हाफ टाइम कर दे जोश जुनून अनुभव और युवा के बिखर से लबरेज है, जिन्होंने अपनी अपनी क्षमता के आधार पर जिनके डिफेंडर और फाइनल मुकाबले में अभी तक लुमास ने 1-0 से बढ़त बनाए हुए हैं। अब दोनों टीमें कसमकस करती हुई लुमास टीम अपनी बढ़त को डबल करने की कोशिश, वही विदसर पहली सफलता की तलाश में खेल दिया लंबा पास अपने साथी फॉरवर्ड के लिए, लेकिन वहां के लुमास के डिफेंस नंबर 3 तैयार, लंबा बॉल। अब बॉल विदसर के कब्जे में, देखना है अपने साथी के लिए छोटे छोटे पासों के सहारे निकलने की कोशिश। जबरदस्त अटैक कर रही है यहाँ विदसर टीम, काफी अटैकिंग गेम खेलती है। ये लंबे चौड़े ग्राउंड का पूरा फायदा उठाती हुई यहाँ विदसर टीम लंबे पासों के सहारे ज्यादा फायदेमंद होगा अगर, क्योंकि ये भी बड़ी बात है इस क्षेत्र का सबसे बड़ा के, अगर दोनों टीमों के प्लेयर लंबे पासों के सहारे निकलने की कोशिश करेंगे जो ज्यादा बेहतर होगा। काफी अनुभव प्लेयर दोनों ही टीमों के बीच, एक कांटे की टक्कर। अब एक थक से गए हैं, लंबा शॉट। तो गाइस फाइनली अभी लुमास जीत चुकी है विदसर के सामने, और अभी देखते हैं क्या होता है। अभी प्रॉपर ट्रॉफी मिलेगी, देखना अभी आपको। ग्राम पंचायत भोरासर विशिष्ट अतिथि है हनुमान प्रसाद जी जागीर पूर्व सरपंच, डॉक्टर नैमिषम जी आर्य, नंदलाल जी पूर्व सरपंच, भवानी सिंह जी पूर्व सरपंच दीनवा, सहायक अभियंता अमित जी चौधरी, बीडीओ झुंझुनू साउथ जी, सीताराम जी, सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम प्रशासक महोदय हमारे ओम प्रकाश जी मील दयामैन है, उनको भी, और कहीं न कहीं प्रकाश की समस्या रहेगी, मैं निवेदन कर रहा हूँ।
दल्लाजी पुनिया साहब, आरिफ साहब और प्रशासक महोदय, आप चारों महिला का पुष्प माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। मैं टीम प्लेयरों से आग्रह करूंगा जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में पधारे। राम जी अमर रहे, अमर सिंह चौधरी काले राम जी अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमें हमारे मुख्य अतिथि महोदय, प्रशासक महोदय, सहायक अभियंता डॉक्टर आनंद जी पानी से मिलने आए। इन्होंने सहयोग राशि जिला परिषद से आप लोगों को 1200 ग्राम पंचायत के विकास के लिए भेंट की है। साथ ही 50 लाख रुपए की राशि जो भोलासर से हनुमानपुरा तक ग्रेवल सड़क है, उसका लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि महोदय, पूर्व सांसद में और बहुत बड़ी देवन जिलाध्यक्षा हर्षणी जी कुलारी वो अपरिहार्य कारणों के चलते प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई है, लेकिन उन्होंने बड़ी सुंदर शुभकामनाएं आपके लिए भेजी है। साहब के पास इन्विटेशन आया था, इन्होंने 3 प्रोग्राम को कैंसिल करके और किस प्रोग्राम को अलाउ किया, तो कोई कट करके करे, हो सकती है सही, तो इसी को कटवा देंगे जहाँ से आपको बनानी है। कम पड़ते हैं शामिल रहना, जो कि सिंगल पॉइंट का ही दे सकते हैं, हम 3 फेस का नहीं दे सकते। 3 फेस का देता है भेजना, आप 5-7 दिन में 5-10 दिन में निकाल देते। और भी मतलब कोई चीज की कमी है तो आप इसको कटवा लो, इसका फिर पैड साइड में दे देंगे अंदर बाद, पहले बाउंड्री बनाओ है नहीं? आप करेंगे पैड साइड वो भी दे देंगे, लेकिन बाउंड्री बने पहले बनाएगा। जब वही नहीं बन रही है तो पैड साइड कहाँ बनाओगे? खेल के अंदर तो बनाओगे नहीं, मैदान के अंदर तो बना नहीं सकते, बाहर बनेगी, सीढ़ियां भी बनेगी। और बाउंड्री का तो उसका लगता है क्या 10-15 लाख में इतना बढ़िया स्टेडियम बन जाता है। 10-15 लाख के अंदर पैड साइड भी, सीढ़ियां भी, कितने भी व्यक्ति 500-700 व्यक्ति बैठ सकते हैं। लेकिन पहले बाउंड्री बननी जरूरी है, नहीं तो उसकी देखभाल कैसे होगी? उसके गेट लगना जरूरी है। अब ये धूप भी लगाओगे तो कैसे लगाओगे बिना बाउंड्री? वेल बनाने से क्या हो जाएगा? आप सभी इकट्ठे हुए, मान सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गलत बात करके तो माफ करना। जीतने वाले को पुनः बधाई, विजेता सीखता है, आगे बढ़ता है। आज की टीम आई है, उनके लिए जोरदार है, एक बार ताली बजाओ, उनके स्वागत है, अभिनंदन। आप जितने भी हरी भी जितने ही हुए, मैं सभी गाँव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद दे देता हूँ कि आप एक साथ एकजुटता, मतलब यहाँ जो बच्चे खेलते हैं, युवा खेलते हैं, तो इस तरह का दृश्य, मतलब एक साथ बैठे रहना, चाहे पार्टी चुनाव आपस में कैसे भी लड़े, एक साथ आना जाना, यह आपके लिए सीख है। ये आपके लिए क्या है? सीख है। एक साथ बैठना चाहिए। आदमी का क्या कल इधर कल उधर होता ही रहता है, चलते रहते हैं। लेकिन अच्छे काम कीजिए, भला काम कीजिए, जिससे आप आगे बढ़ो। अच्छा करने से मन खुश होता है, गलत करके कभी भी कुछ नहीं होता। देख लो, अच्छा करने पर जो मन ऐसा ही है, भगवान ने सबको दिया, तो जाति पात नहीं होते कैसे। एक हमारे जो फिजिक्स के लेक्चरर है, 15-20 साल का इनका एक्सपीरियंस भी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सीखकर जो बच्चे जाते हैं उनको दुगना खर्चा लगता है। और हमें इम्पल झुंझुनू में 70 बीघा जमीन है, वहाँ 7 ग्राउंड है। केवल ऐसी इंडिया में भी नहीं मिलेगी इतने ग्राउंड। कोचिंग चलती है, वो सारी सड़क के ऊपर चलती है। देखिए हमने सीकर में, कोटा में, कहीं सड़क पर चलती है, बाहर निकल के पूछ के खाओ या बड़े खाओ या पानी पियो। कैंपस में पूरे गेम्स एनडीए के लिए बहुत स्पेशल ग्राउंड बनाए। अभी हमने 7 बच्चों को तैयारी करवाई थी, 4 का फाइनल एनडीए में सिलेक्शन हो गया 3 महीने। 4 का सैनिक स्कूल, इलेक्ट्रिक स्कूल में आप रिजल्ट देखते हो, रवि इंडियन का जाता है। ऐसे ही एनडीए जेईई में इंडियन पब्लिक टेम्पल का जाएगा। आपसे वादा करता हूँ, लोग सुबह शाम 7 जोरदार तालियां अगर आपको लगी होंगी, जिन्होंने सही बात कही हो। अभी इसके लिए तो 15 लाख हो गए और 10 लाख रुपए दिया आपके गांव में अगुणावास में 4 दीवारी शमशान हो गए, वो 10 लाख में वो भी पूरी बनेगी। तो 10 लाख इसके दिए हुए पैसे, एक ग्रेवल है, ग्रेवल बन गई है। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और जैसा इन्होंने कहा कि हम केवल ये जीवन मनुष्य का बड़ा सौभाग्य से मिलता है, तो इसमें हम
केवल ऐसे सत्कार्य करें, क्योंकि हम तो उस पावन भूमि पर बैठे थे, का महामना हुआ। और बहुत सुंदर बात इन्होंने कही कि वो भी विधिवेता थे, वकील थे, अमर शहीद कणिराम जी स्वयं, जो केवल और केवल सत्य के लिए लड़ते थे। इसलिए जैसा इन्होंने बताया है, पूरे गांव को, यहाँ पर ग्राम के प्रशासक भी बैठे हैं, अधिकारी भी बैठे हैं, आप विधि के अनुरूप चलिए, क्योंकि हम लोकतंत्र के वासी हैं और विधि के अनुरूप नहीं चलेंगे कोई भी हमारा विकास मुखी कार्यक्रम नहीं हो सकता। आप इस भूखंड को इस प्रकार से सच बनाइए। और मैं देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि तैयारी करने वाले लोग, मैं निवेदन करूंगा भाई सुधाकर जी मील जो कि अध्यक्ष है इस अमर शहीद चौधरी कणिराम जी नवयुग मंडल के और उनकी पूरी टीम का, देखिए बहुत गांवों में शहीद हुए हैं लोग, लेकिन उनकी विरासत को ऐसे खेल से जोड़कर और सब लोगों को एक साथ लेकर चलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बार नवयुग मंडल और उनके मुखिया के लिए जोरदार तालियां। भाई संजय जी मील, हम मानते हैं कि परमेश्वर का रूप होता है। हमारे जो मंडल अध्यक्ष है सुधाकर मील, वो लगभग 7-8 साल से इस मंडल के अध्यक्ष हैं। तो वो मंडल के अध्यक्ष बनने के बाद एक बार इस गांव का फुटबॉल खत्म सा हो चुका था, लेकिन जो ही वो मंडल अपने कब्जे में लिया उसके बाद युवाओं का जो फुटबॉल का ग्राफ है वो काफी हद तक पहुंचा गया। इसलिए वो नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे मंडल अध्यक्ष को स्वागत करेंगे। मैं अध्यक्ष साहब से निवेदन करूंगा वो आगे आए और जो बच्चे सवाल करेंगे, काफी ऊंचा ग्राफ गया है वास्तव में, बहुत मोटिवेट करता है बच्चों को। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। और आप सब भी जानते हो, जब से इनके पास मंडल आया है, हमारा इस मंडल में बहुत परिवर्तन देखने को हमें मिला है। जोरदार तालियां एक बार फिर से हमारे अध्यक्ष साहब के लिए। जबरदस्त क्या कार्य करते हैं इस मंडल के लिए, मंडल का सुचारू रूप से चलाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, कहीं खेलने में कोई दिक्कत है उसकी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, क्या खूब कार्य करते हैं। जोरदार तालियां एक बार फिर से इस बच्चे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैंने बता किया प्रतीक सिंह, आप जैसे जैसे है आप स्वयं सेवक आगे आ जाए, एक दो साथी और माननीय अतिथियों के करकमलों से जिन जिनको जो देने आप तैयार करें। सबसे पहले आ जाए तीसरे स्थान पर मोहित मील पुत्र श्री मनोज मील गोवासर, जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तृतीय स्थान रहा है बालक वर्ग की दौड़ में हमारे अतिथियों के करकमलों से आपको जोरदार तालियां हो जाए। ये होनहार आगे चलकर ऐसे ही धावक बनेंगे कि जैसे, हाँ, आगामी क्रम में हरेंद्र मील, दूसरे क्रम पर हरेंद्र मील पुत्र श्री संजय मील जीएसएस अध्यक्ष के बेटे हैं, क्या बात है। और ये दोनों भाई हैं जिन्होंने प्रथम जीती है। प्रथम स्थान वाला भी आ गए हेमंत मील, वो भी संजय जी का पुत्र है, हेमंत भी आ गए। दोनों भाइयों ने प्रथम जीती स्थान पर बड़ा अधिकार रखा है और ये संभवतः आगे चलकर ये थे बालक वर्ग की दौड़। और अब लीजिए हमारे वो अनुभवी जन जिनके घुटनों में अभी भी दम बाकी है और 4 स्थानों पर उनको पुरस्कार किया जा रहा है। चौथे स्थान पर सुखवीर जी बड़ौदा बोधा, मैन ऑफ द मैच रहे। फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी अब्दुल नवाज, जोरदार तालियां, जिन्होंने गोल भी दागा। और जोरदार तालियां हो गए, दोनों खिलाड़ी आगे आ जाए, दोनों टीमों के खिलाड़ी हम सारे आगे आ जाए एक बार बीच में, वैसे ही बैठ रहे हैं आप सबको व्यक्तिगत पारितोषिक के लिए भी आना है। मैन ऑफ द मैच अब्दू इस महामुकाबले का, जिन्होंने एकमात्र गोल किया और विजेता वही गोल ही कारण बनी, वही गोल ही कर रहे हैं। और लीजिए अब एक ऐसे खिलाड़ी का नाम जो सबसे बड़ा स्टार बनकर उभरा इस अमर शहीद चौधरी कणिराम जी मेमोरियल प्रतियोगिता 54वीं फुटबॉल प्रतियोगिता में मैन ऑफ द टूर्नामेंट नवीन, 20 साल के नवीन सिगर, क्या बात है खिलाड़ी भाई, युवा साथी, एक उभरता हुआ खिलाड़ी। और हम उम्मीद कर रहे हैं आप राजस्थान प्रांत का नाम राष्ट्रपटल तक रोशन करेंगे। जोरदार तालियां भाई के लिए। नवीन 20 से टीम के खिलाड़ी। अब मैं, क्योंकि स्वयंसेवकों के भी नाम है, हम कहते हैं, हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने भी कहा कि न कोई हारता कोई नहीं है, तो जीतते हैं सीखते हैं। और देखिए सायकाल का समय हो गया है। मैं उपनेता टीम बीतसर के लिए कहना चाहूंगा कि समय परवाने को जलना सिखाती है और शाम सूरज को ढलना सिखाती है।
समा परवाने को जलना सिखाती है और शाम सूरज को ढलना सिखाती है। अरे ठोकर लगती है तो इंसान गिरता जरूर है, मगर वो ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आप निसंदेह आगामी टूर्नामेंट में बड़ा नाम लेकर आएंगे। मैं उपविजेता टीम को निवेदन करूं व्यक्तिगत एक एक ले ले ये सारे और बैठ जाए आप सारे हनुमान बैठक में बैठ जाएंगे सारे। हाँ, हनुमान बैठक में बैठ जाए सारे। अर्ध संद्राकार स्थिति बना ले 11 खिलाड़ी और कप्तान खड़ा रहेगा बड़ा उपविजेता का कप लेने और 15,000 के लिए रणवीर जी गढ़वाल भी आगे आए। हनुमान बैठक पे एक घोड़ा पे हनुमान बैठक पे बैठ जाए सारे। खड़ा कोई नहीं रहे भाई, अतिथि नहीं आ पाएंगे, खड़े मत रहो। हाँ बैठ गए। अर्ध संद्राकार यहाँ तक आ जाओ बोले पूरा बन जाएगा। केवल कप्तान साहब खड़े रह सकते हैं अगर जब उपविजेता का कप ले तब। एक एक लेना सभी को। रणवीर जी गढ़वाल साहब भी आ गए मुख्यमंत्री की भूमिका में 15,000 रुपए नकद दे रहे हैं और सारे अब उपविजेता की कप बीचों बीच ले गए। एक के बाद कप्तान खड़े रहेंगे और साहब से 15,000 रुपए नकद और कप। बस अकेली क्योंकि अतिथियों के बाकी बैठे रहे और विक्ट्री का आप जो भी आपका संदेश है जोरदार तालियां। विराट कप बहुत बहुत आभार। अभी यही रहेंगे, एक बार आप कोई भी प्रस्थान नहीं करेगा, आप इस तरफ आके बैठ जाए क्योंकि जब तक सारा कार्यक्रम नहीं होगा हम खेलों की गरिमा को बनाए रखेंगे। और लीजिए अब उस टीम को मैं आमंत्रित करूं जिसके लिए कहते हैं कि जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता में नॉकआउट प्रतियोगिता थी अजय रहते हुए और कहते हैं कि जिसमें हर नदी समा जाए उसे समंदर कहते हैं, जिसमें हर नदी समा जाए उसे समंदर कहते हैं। और जहां हर 30,000 रुपए नकद और चमचमाता हुआ कप्तान महोदय के लिए खड़े रहेंगे। कोई व्यक्तिगत इनाम प्राप्त कर ले। पहले एक मोमेंटो ले ले, पहले एक व्यक्तिगत मोमेंटो आप ले ले सारे। हनुमान बैठक में बैठ जाए। उसके उपरांत हम निर्णायक गणों की, स्कोरर की, स्वयंसेवकों की, निर्णायक गणों की सारी इनामें भी प्रदर्शित अभी आपके बीच रखेंगे। सारे बैठ जाए हनुमान बैठक पे धीरे धीरे। अर्ध चंद्राकार अरे गोलाकार स्थिति आ जाओ भाई, टीम को खिलाड़ियों को पता नहीं। यहाँ तक आ जाओ, फोटो बहुत लंबी आएगी। हाँ यहाँ तक आ जाओ, एक दूसरे के आगे पीछे की आवश्यकता ही नहीं है। कोच भी आ जाए साथ में, खड़ा कोई नहीं रहे, अतिथियों की फोटो ले आएगी। भाई नीचे बैठो। बाकी सारे बैठ रहे हैं, आप तो बैठे बिल्कुल अच्छी फोटो। विक्ट्री का निशान भी आप बना लें। निवास की टीम के लिए 21,000 रुपए नकद और एक चमचमाता हुआ विजेता का कप अमर शहीद चौधरी कणिराम जी मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 की विजेता राशि। और आप निर्णायक गण एक एक करके अंक तालिका और स्वयंसेवक भी है ना। सबसे पहले निर्णायक गण, और निर्णायक गणों के 3 नाम है। श्री राजवीर जी मिल, सारे यही रहे। 2 मिनट का कार्यक्रम हो रहे हैं, सारे यही रहे। काफी ज़्यादा मज़ा आया, मैच जीत गई है। देखो ट्रॉफी में ये स्वागत कर रहे हैं अपना, और वो वहाँ पे दिखाते हैं आपको। और ये डीजे रे जोरदार ताली से स्वागत किया जाए इनका। डीजे गाइस क्योंकि समापन की औपचारिक घोषणा हम अपने करेंगे, उससे पूर्व एक निवेदन आया था। पुष्कारी से संजय नगर तक की भी बातें आ रही थी। आप अपना लिखित में, क्योंकि देखिए कोई भी रिकॉर्ड होता है लिखित में अनिवार्य होता है। हमने सार्वजनिक रूप से आपसे निवेदन कर लिया सर से, आप लिखित में पहुंचे आपके कार्य। तो गाइस फाइनली आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर खत्म। थैंक यू वॉचिंग टाइम।